दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ब्रह्मदेव की उत्पत्ति के बारे में बताया, आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मदेव के पृथ्वी बनाने के बाद भगवान विष्णु ने कौन कौन से अवतार लिए। सृष्टि के आदि में भगवान में लोकों के निर्माण की इच्छा थी। इच्छा होते ही उन्होंने निष्पान रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। भगवान के अंग प्रत्यंग में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वो भगवान का विशुद्ध रूप है। भगवान का वो रूप हजारों भुजाएं, जांघें और हजारों मुखों के कारण विलक्षण है। भगवान का यही रूप जिसे नारायण कहते हैं, उनमें से कई अवतार प्रकट हुए। आज हम उनके बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन भागवत पुराण के पहले स्कंद और तीसरे अध्याय में है। तो दोस्तों, भगवान ने पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, इन 4 ब्राह्मण कुमारों के रूप में लिया था और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया और संत कुमारों की आयु केवल 5 वर्ष ही रही, उससे कभी नहीं बढ़ी। दूसरा अवतार जब पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी, उसे निकालने के लिए शुकर का अवतार लिया था और उसे ऊपर लेकर आए। ऋषियों के रूप में देव ऋषि नारद का तीसरा अवतार लिया और सात्विक तंत्र, जिसे नारद पंचतंत्र कहते हैं, किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिले उसका वर्णन किया है। नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। इस अवतार में ऋषि बनकर अपना मन एकत्रित करके कड़ी तपस्या की और राक्षसों का संहार भी किया। 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया, जिसमें उन्होंने सांख्य शास्त्र, जो लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। 6वां अवतार दत्तात्रेय महाराज के रूप में लिया था। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद और कई मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वां अवतार रुचि प्रजापति की अकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार लिया और अपने पुत्र याम और देवताओं के साथ स्वयंभू मंत्र की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार लिया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए जरूरी है, वह दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से खुश होकर उन्होंने 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतार लिया। उस अवतार में भगवान ने सभी औषधियों का ज्ञान दिया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान मत्स्य के रूप में 10वां अवतार लिया। उस अवतार में उन्होंने अगले अधिपति राजा मनु और ऋषियों को एक नाव पर बिठाकर उनकी रक्षा की। जिस वक्त देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार लेकर कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी के रूप में समुद्र से अमृत लेकर प्रकट हुए। 13वां अवतार मोहिनी रूप में लिया और राक्षसों को मोहित कर अमृत लेकर देवताओं को पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप लिया और महाबलवान राक्षस हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बैठाकर उसकी छाती अपनी नाखों से फाड़ डाली और अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वामन रूप में लिया। उस अवतार में भगवान दैत्यराज बाली के पास गए और 3 पग पृथ्वी मांगी और अपने 3 पगों में पातालोक, पृथ्वीलोक और स्वर्ग लोक नाप लिए और वह सब देवताओं को लौटा दिया और दैत्यराज बाली को स्वतल लोक का राजा बना दिया। 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में लिया। भगवान ने उस अवतार में देखा जब क्षत्रिय ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तो उन्होंने क्रोध में इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया। 17वां अवतार भगवान ने व्यास जी के रूप में अवतार लिया
उस अवतार में भगवान व्यास जी ने कई वेद और शास्त्र लिखे, जिससे उनका नाम वेद व्यास हो गया। 18वां अवतार भगवान ने राम के रूप में लिया। इस अवतार में भगवान ने कई महाबलवान रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का संहार कर इस पृथ्वी और धर्म की रक्षा की और धर्म की फिर से स्थापना की। 19वां अवतार भगवान ने बलराम और 20वां अवतार भगवान ने कृष्ण के रूप में लिया और पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग में बुद्ध अवतार लिया और उसके भी पीछे कलयुग के अंत में भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे और पृथ्वी से सभी पापियों का नाश कर फिर से सत्युग का आरंभ करेंगे।